एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के बरामदे में कुछ सहाबा इकराम रजी अल्लाहु अन्हुम के साथ तशरीफ फरमा थे और उन्हें कुरान करीम की तालीम दे रहे थे। उसी दौरान हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु वहां तशरीफ ले आए। उस वक्त हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु हजरत हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु के पास बैठे थे। उन्होंने देखा कि हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु सीधा अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु से अर्ज किया, अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे और उनके साथ खेलने लगेंगे और हम सब कुछ देर के लिए कुरान की मुबारक तालीम से महरूम रह जाएंगे। इसीलिए मेहरबानी फरमाकर उन्हें अभी यहीं रोक लीजिए। फिर हजरत हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु ने नरमी से आगे बढ़कर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को अपनी गोद में उठा लिया और बड़े प्यार से फरमाया, बेटा हुसैन, तुम्हारे नाना इस वक्त बहुत मशगूल हैं। वो सहाबा इकराम को अहम तालीम दे रहे हैं। तुम फिलहाल घर तशरीफ ले जाओ, बाद में आराम से अपने नाना से मुलाकात कर लेना। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर मासूमियत और अदब के साथ कहा, आप सब मेरे नाना की बातें इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मैं तो उनका नवासा हूं। फिर भी आप मुझे मेरे नाना के पास जाने से रोक रहे हैं। क्या मैं अपने नाना से मिलने के काबिल नहीं? क्या आप ये समझते हैं कि मैं उनसे कम हूं? हालांकि मैं उनसे किसी भी तौर पर कम नहीं हूं। जब ये अल्फाज हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के कानों तक पहुंचे तो वो बेतहाशा रंजिदा हो गए। उन्होंने फौरन बढ़कर हजरत हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु की गोद से हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को अपनी आगोश में ले लिया और नरमी से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुमने ये कैसी नामुनासिब बात कर दी? क्या तुम नहीं जानते कि वो सरवर कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? उन्हीं के सदक़े से ये पूरी कायनात को जिंदगी मिली है। उनके मुकाम और उनकी शान की कोई मिसाल पेश नहीं की जा सकती। ऐ मेरे बेटे, तुम तो उनके नवासे हो। तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी कि तुम अपने नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी गुस्ताखी की बात करोगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के ये सख्त और हिदायत भरे अल्फाज सुनकर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कुछ और अर्ज करना चाहते थे, मगर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें आगे बोलने का मौका ना दिया। उन्होंने थोड़ा सख्ती से हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का मुबारक मुंह अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इस दौरान दबाव कुछ ज्यादा हो गया, जिससे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के नाजुक दांतों के दरमियान तकलीफ पहुंची और उनके मुबारक मुंह से खून निकलने लगा। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने मुंह से खून बहते देखा तो दर्द की वजह से बेख्तियार पुकार उठे, ऐ मेरे नाना के सहाबा, आप लोग मुझे मेरे नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से क्यों रोक रहे हैं? हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दर्द और कसक के आलम में अर्ज करने लगे, आप लोग जिस मुबारक कलाम को सुन रहे हो वो मेरे नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है और मैं हुसैन हूं। फिर आप लोगों को मुझसे क्या रंज है कि आप लोग मुझे मेरे नाना की जानिब बढ़ने नहीं दे रहे? क्या मैं उनके दीदार का हकदार नहीं हूं? ये अल्फाज सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु की गैरते दीन जोश में आ गई। वो फौरन खड़े हुए और गंभीर लहजे में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को मुखातिब करते हुए बोले, ऐ अली, तुम्हारे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की जुबान से ऐसे जुमले कैसे जारी हो गए जिनसे सरवर कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में गलत फहमी पैदा हो? अगर मेरा बेटा अब्दुल्लाह ऐसा कोई अल्फाज कह देता तो मैं उसे उसी वक्त सख्त तनबीह करता और उसकी इस हरकत को बिल्कुल गवारा ना करता। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की यह बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को साथ लिया और मस्जिद नबवी से बाहर ले जाने लगे। इसी दौरान दूसरी जानिब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी आवाज गूंजी, ऐ अली, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे नवासे को मेरे पास आने दो। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने
अपने नाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पुकार सुनी तो उन्होंने फौरन हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को आजादी दे दी। जैसे ही हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को चलने का मौका मिला, वो मासूमियत और शौक से दौड़ते हुए अपने नाना की गोद में जाकर बैठ गए और उनसे लिपट गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को सीने से लगाया, उनके माथे और गालों पर मोहब्बत से बोसे दिए। इस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु मासूमियत और दर्द भरी आवाज में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे प्यारे नाना, मैं तो सिर्फ आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता था, मगर आपके एक साथी हजरत हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु ने मुझे आप तक पहुंचने से रोक दिया। और फिर मेरे वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने मेरे मुंह को कुछ सख्ती से पकड़ा, जिसके कारण देखिए नाना, मेरे होंठ जख्मी हो गए हैं और खून भी निकल रहा है। नाना, इसी दर्द और परेशानी में मुझसे कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए जो नहीं निकलने चाहिए थे। नाना, मेरा हरगिज कोई इरादा बेअदबी का नहीं था। आप करम फरमाएं, मुझसे रंज ना हो और अपनी रहमत के सदके मुझे माफ फरमा दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए अपने नवासे की तरफ देखा और नरमी से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नवासे, मैंने तुम्हारी कोई बात दिल पर नहीं ली, मैं तुम्हें माफ करता हूं। इसी दौरान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु अदब के साथ खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से पूछिए कि उन्होंने ये क्यों कहा कि वो आपसे कई गुना अफजल हैं और किसी भी सूरत में आपसे कम नहीं हैं। हम सब सहाबा इकराम रजी अल्लाहु अन्हु ये जानना चाहते हैं कि उनके दिल में ऐसा ख्याल कैसे आया। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ मेरे नवासे, तुम यूं ही कोई बात नहीं कह देते, जरूर इसके पीछे कोई राज है। बताओ, तुमने ये क्यों कहा कि तुम रसूल से कई गुना अफजल हो और किसी सूरत में कम नहीं हो? मेरे सहाबा भी इस बात को जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या आया। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो अदब से अर्ज किया, नाना जान, जब आपके सहाबा इस हकीकत को जानना चाहते हैं तो अब मुझे बताना ही होगा। अच्छा नाना, आप पहले ये बताइए, आपके वालिद का नाम क्या है? इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वालिद का नाम अब्दुल्लाह है। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, नाना जान, क्या आपके वालिद अब्दुल्लाह जन्नत में जाएंगे? इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत और नरमी से फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल होते हुए भी ये बात यकीन से नहीं कह सकता कि मेरे वालिद जन्नत में जाएंगे या नहीं। अल्लाह चाहे तो अपनी रहमत से उन्हें जन्नत अता कर दे और चाहे तो कुछ और हिकमत का मुजाहिरा फरमाए, ये सब उसी के इख्तियार में है। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब बड़े गौर से सुना, फिर अदब से दोबारा अर्ज किया, ऐ मेरे नाना जान, अब ये बताइए कि मेरे वालिद का नाम क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद का नाम अली है, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु। इस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फिर पूछा, नाना, क्या मेरे वालिद जन्नत में जाएंगे? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, हाँ मेरे नवासे, तुम्हारे वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु जरूर जन्नत में जाएंगे। उन्हें दुनिया में रहते हुए ही जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी है। वो उन खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जिन्हें अर्श मुबश्शरा का रुतबा हासिल है। फिर नन्हे हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अदब से अपने नाना की तरफ देखते हुए अर्ज किया, नाना जान, अब जबकि आपके सहाबा भी इस हकीकत को जानना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ लें, अल्लाह के दरबार में किसका मुकाम ज्यादा बुलंद है, आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु का या मेरे वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का? ये मासूम जुमला सुनते ही रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें नम हो गईं और अश्क ऐसे गिरने लगे जैसे मोती बिखर रहे हों। फिर आपने अपने सहाबा किराम को मुखातिब करके गहरी नरमी के साथ फरमाया, मेरे अजीज सहाबियों, मेरे वालिद हजरत अब्दुल्लाह के बारे में मैं रसूल होकर भी ये दावा नहीं कर सकता कि जन्नत उनका मुकद्दर है या नहीं। ये फैसला केवल अल्लाह की रहमत और उसके हुक्म पर कायम है।
लेकिन जहां तक हुसैन के वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का सवाल है, उन्हें तो इस दुनिया में रहते हुए ही जन्नत की खुशखबरी दे दी गई है। उन्हें अल्लाह ने अपने दीन के दुश्मनों पर शेर बनाकर भेजा है, और मैंने खुद उन्हें वह लक़ब दिया है जिसे सब जानते हैं, असदुल्लाह अल गालिब। फिर आहिस्ता से आगे फरमाया अल्लाह ताला की बारगाह में हुसैन के वालिद अली रजी अल्लाहु अन्हु का दर्जा और रुतबा बेहद बुलंद है, इसमें कोई शक नहीं। उस समय हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने नरमी से अर्ज किया, नाना जान, अब ये भी बताइए कि आपकी वालिदा का नाम क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी वालिदा का नाम हजरत आमिना है। इस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने दोबारा पूछा, नाना, क्या आपकी वालिदा जन्नत में जाएंगी? इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी के साथ जवाब दिया, नहीं मेरे नवासे, मैं रसूल होते हुए भी ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि मेरी वालिदा हजरत आमिना जन्नत में जाएंगी या नहीं। अल्लाह चाहे तो मेरी सिफारिश से उन्हें जन्नत अता कर दे, और चाहे तो कुछ और फैसला फरमा दे। ये सब उसी की मर्जी और हिकमत पर है। ये सुनकर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदब के साथ अर्ज किया, नाना जान, क्या आप जानते हैं मेरी माँ कौन है? मेरी माँ तो जन्नत की खवातीन की सरदार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। उन्हें दुनिया में रहते हुए ही जन्नत की मंजूरी मिल चुकी है, और जब तक मेरी माँ जन्नत में दाखिल ना हो, कोई और औरत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। फिर उन्होंने आगे अर्ज किया, अब नाना जान, आप अपने सहाबियों से पूछिए, अल्लाह के नजदीक कौन ज्यादा अजीमत वाला है, आपकी वालिदा हजरत आमिना या मेरी माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, यहां तक कि उनकी दाढ़ी मुबारक भी भीग गई। उस जज्बाती लम्हे में आपने अपने सहाबाए किराम की तरफ रुख करके फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मेरी वालिदा हजरत आमिना जन्नत में जाएंगी या नहीं, इसकी जमानत मैं अल्लाह का रसूल होने के बावजूद नहीं ले सकता। यह फैसला सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत और उसके हुक्म पर है। फिर आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के मुकाम का बयान करते हुए फरमाया, लेकिन हुसैन की वालिदा हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, उन्होंने तो दुनिया में रहते हुए ही जन्नत की मंजूरी पाली है। वो जन्नत की खवातीनों की सरदार हैं, और अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ा रुतबा अता किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हुसैन की वालिदा फातिमा लाखों गुना ज्यादा अजीमत और कीमती हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अदब के साथ अपने नाना की तरफ देखते हुए अर्ज किया, नाना जान, अब ये बताइए कि आपके नाना का क्या नाम है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाना का नाम वहाब जुहूरी है। यह सुनकर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने एक गहरी बात बड़े सलीके से अर्ज की, नाना जान, आपके नाना वहाब जुहूरी को दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, और यह भी कोई यकीन से नहीं कह सकता कि वह जन्नत में जाएंगे या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे नाना कौन है? जैसे ही हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की यह बात पूरी हुई, उसी वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु अदब और जज्बे के साथ खड़े हो गए। वो बैठ नहीं सके और भावुक होकर बोले, बेटा हुसैन, हम सहाबा किराम ने इस तरह कभी सोचा ही नहीं। रसूलुल्लाह के नाना वहाब जुहूरी को लोग भले कम जानते हों, लेकिन तुम्हारे नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया जानती है। तुम्हारे नाना रहमतुल्लिल आलमीन हैं, वो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। अगर अल्लाह ताला तुम्हारे नाना को पैदा ना फरमाता तो ये सारी दुनिया भी वजूद में ना आती। मैं उमर गवाही देता हूं कि तुम्हारे नाना का मुकाम और रुतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक करोड़ों गुना ज्यादा अजीम है। तुम्हारे नाना की शान, इज्जत और मर्तबा की बराबरी दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़े अदब और सादगी के साथ अर्ज किया, ऐ मेरे नाना, जब वालिद की तरफ से भी मैं अफजल ठहराया गया, माँ की तरफ से भी मेरा मुकाम बुलंद बताया गया, और नाना की तरफ से भी मुझे अफजलियत मिली, तो फिर नाना जान, मैं आपसे किस तरह कमतर हुआ? ये मासूम सवाल सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शख्सियत पर एक गहरा जज्बाती रंग छा गया। आप फौरन खड़े हुए और प्यार भरे दोनों हाथों से हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को उठा लिया। फिर अपने सहाबा किराम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों,
जरा देखो तो सही, मेरा ये नन्हा नवासा, क्या तुम्हें ये मुझसे कमतर नजर आता है? क्या यह अफजल नहीं है? इसी दौरान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु तेजी से आगे बढ़े और अदब के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को अपनी गोद में ले लिया। फिर उन्होंने मोहब्बत और तड़प भरे लहजे में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ मेरे भाई अली, मैं तो बस एक सादा सा इंसान हूं, लेकिन आप तो इल्म के मालिक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खजानाए मारिफत से खूब नवाजा है, फिर भी आपसे कैसे इस मासूम बच्चे के नाजुक होंठों पर चोट पड़ गई? इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने गहरी तड़प के साथ फरमाया, हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से तो हम सब सहाबा इकराम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेहद मोहब्बत फरमाते हैं। फरिश्ते भी इस फूल से बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत रखते हैं और खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं।